हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवलेटिक। चलिए आज हम ये 2 साल की प्यारी बच्ची का फन फैब्रिक वाला फ्रॉक बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैंने साइड में मेजरमेंट डाल दिए हैं। ये देखिए, ये लाइनिंग का फैब्रिक है, उस पर हमें 8 इंच लेना है लेंथ का, जो टॉप का पार्ट का लेंथ है वो। और फिर उसके बाद हमें शोल्डर लेना है 4.5 इंच और आर्म होल लेना है 4.5 इंच। फिर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। टोटल चेस्ट का मेजरमेंट होता है 7 इंच। जितना हमारा चेस्ट है उतनी ही हम वेस्ट लेंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ डालेंगे 2 इंच और नेक डेप्थ डालेंगे 3.5 इंच। इसके बाद हम रेडी शोल्डर का सेंटर लेंगे और बाजू में हाफ इंच का हम मार्क कर लेंगे। फिर हम जो आर्म होल हमने ड्रॉ किया है उसका सेंटर लेंगे और जो ऊपर वाला एक पार्ट है उसे हम वहां तक ऐसे लाइन खींच लेंगे और पूरा स्ट्रेट नहीं, ऐसे थोड़ा राउंड शेप में ही कट कर लेंगे। ये मैंने नेक डेप्थ फ्रंट और बैक का सेम ही लिया है। बाकी सब कट करके हो गया है, हमारा दोनों पार्ट बैक और फ्रंट का हो गया है। अभी हम ये नॉट बना के रेडी किया है। अब हम फैब्रिक को सीधी साइड पे रखेंगे, लाइनिंग को, और नॉट को ये जो शोल्डर वाला पार्ट है वहां पे ऐसे रख लेंगे। पिन से सिक्योर करेंगे दोनों पार्ट को। अब देखिए, बैक में मुझे हुक के लिए थोड़ा भाग चाहिए, इसलिए मैंने 2.5 इंच पे लाइन खींची है और 0.5 करके ऐसे बाजू में लाइन खींच ली है। देखिए, फिर हम नीचे वाला पार्ट छोड़ के हम साइड से आर्म होल और नेक पे सब जगह ऐसे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। जब भी हम किसी भी कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे तब हमें सुई को कपड़े में अटका के रखना है और फिर कपड़े को ऐसे घुमाते हुए सिलाई मार लेंगे। ये अभी हमारा बैक पार्ट का हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट जब मैं कपड़ा पलटूंगी तभी काटूंगी। देखिए, अभी मैंने कपड़ा पलट लिया है पीछे वाला। हमें अच्छे से कॉर्नर्स को निकालना है और फिर हम इस पे एक पैर की दाब सिलाई लगा देंगे। अभी बारी है फ्रंट पार्ट की। सेम मैंने वैसे ही फ्रंट पार्ट को भी अटैच करना है। पहले हम बैक पार्ट को एक पैर की दाब सिलाई लगा देंगे।
मेरा पीछे वाला पार्ट है टॉप सिलाई मार्किंग हो गया है। अभी बारी फ्रंट पार्ट की है। जहाँ पे हमारा नॉट का भाग है हमें क्या करना है, वहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है ताकि वो हमारी सिलाई निकले ना जब भी हम नॉट बांधेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर को अटैच नहीं किया है, इसलिए हमें नॉट वाला पार्ट को एकदम फिक्स करना पड़ता है। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो थोड़ा खींचने पर ही वो निकल जाता है। फ्रंट वाले पार्ट को भी पलट के अब हम उस पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अभी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो उसे कट कर लेंगे नीचे वाला। अब हमें क्या करना है, जो हमने लेस कट कर ली थी उसे हमें नीचे वाले पार्ट पे, जहाँ पे वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हमें अटैच करना है। दोनों पार्ट में हमने लेस को अटैच किया है। हमने लेंथ बिल्कुल भी बढ़ाई नहीं है। देखिए, जो भी अब हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे कट कर लेंगे। अब बारी है हमारी स्कर्ट वाले पार्ट की। तो स्कर्ट में हमने 2 पार्ट लिया है फ्रंट और बैक के लिए। ये फैब्रिक लिया है जिसकी वेट 30 इंच है और लेंथ 11 इंच। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है 4 फोल्ड में 30x9 इंच का। अब हम पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। देखिए, बॉक्स प्लेट बिल्कुल हाफ इंच की हमें डालनी है। लेफ्ट साइड से हाफ इंच और राइट साइड से हाफ इंच। एक बार जब प्रैक्टिस होती है तो कोई हमें मेजरमेंट करना नहीं पड़ता, अंदाज़न हम अच्छे से कर लेते हैं। बारी है हमारी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है स्कर्ट का, उसे अटैच करने का। तो लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं हमेशा टॉप के साइड पे रख के ही अटैच करती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी हमने सिलाई मार ली है वो हमारी दिखाई नहीं देती। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से, और कोई धागा भी नहीं निकलेगा। बारी है हमारी फ्रंट वाले पार्ट की। तो फ्रंट में भी हम सेम उसी तरह से बॉक्स प्लेट डालेंगे।
बॉक्स प्लेट में हमें एक ध्यान देना है कि हमारी सारी प्लेट्स है वो सेम मेजरमेंट की ही हो, नहीं तो कोई 1 इंच की हो जाएगी तो कोई 2 इंच की, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बैक में लाइनिंग अटैच किया उसी तरह से अब हमें यहाँ पर भी अटैच करना है। लाइनिंग को अटैच करते वक्त हमेशा फैब्रिक को टॉप के पार्ट पे ही रख के अटैच करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह। अब हम फिटिंग का मेजरमेंट डाल देंगे अभी से ही दोनों पार्ट में। इसकी चेस्ट है तो मैंने 5-5 इंच पे डाल दिया है। अब बारी है हमारी जो पीछे हम नॉट डालेंगे उसकी। तो ये मैंने 2 नॉट बना लिए थे, उसे हम जो हमने निशान लगा लिया है फिटिंग वाला, उसके थोड़े पहले 1/2 इंच पहले हम अटैच कर लेंगे। फ्रॉक में नॉट हमेशा पीछे वाले पार्ट पे ही अटैच करना होता है। अब हम उस नॉट के ऐसे गांठ मार लेंगे ताकि वो जब हम बाजू में सिलाई मारेंगे तो वो बीच में ना आए। अब जितना हमने फिटिंग का निशान लगा लिया था बिल्कुल उसी पर ही हम सिलाई मार देंगे और पलट लेंगे। देखिए ये हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। ये शोल्डर में हमें इसी तरह से ही नॉट बांधनी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।